नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं योगेश मेहरिया क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम हमारे राष्ट्रपतियों की जो श्रृंखला चल रही थी वो पढ़ रहे थे और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आपने पहले ये नाम जरूर सुना होगा, यदि नहीं सुना तो आज आप मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से काफ़ी सारे सवाल यहाँ से बनते हैं जिनका मैंने संकलन करने का प्रयास किया है और बहुत ही सरल भाषा तक आपको पहुँचाने का उद्देश्य लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब तक हम 4 राष्ट्रपतियों की बात कर चुके हैं। पहले निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे निर्वाचित राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब और चौथे अपने जो निर्वाचित राष्ट्रपति थे वो थे वी गिरी। हालांकि वी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं इसी कड़ी में लगातार जो इस राष्ट्रपतियों की श्रृंखला चल रही थी, इसी टाइम पीरियड में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में पहला नाम आता है वी गिरी साहब का, जिसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। लेकिन वे निर्वाचित राष्ट्रपति भी थे तो इसलिए और उपराष्ट्रपति भी रहे, तो हमने तीनों के बारे में वहां बात कर ली थी। कल की कक्षा जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है, आज वो एक बार पुनः कल वाली कक्षा देखें, जिससे आज के जितने भी जो आपके सवाल होंगे, जो कंसेप्ट होंगे, जो बातें होंगी, वे सारे आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, मैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब के बारे में आज आपको जानकारी प्रदान करता हूं। सीधा टू द पॉइंट चलते हैं और एक एक बात को समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए, आज का जो हमारा हेडिंग है वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब आपके सामने मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब के बारे में काफ़ी सारी नाम सुनते ही कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ये तो पहले दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, या ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जो ऐसे व्यक्ति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं और बनते रहेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहली बात हम ये करें कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब के बारे में तो इनका कार्यकाल क्या था। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्योंकि हम राष्ट्रपतियों की बात कर रहे हैं इसलिए सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करेंगे, फिर हम बात करें इनका कार्यकाल कितना था। अब देखो दोस्तों, यहां कार्यकाल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहली बात देखिए, इनका कार्यकाल था 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969, यानी कि लगभग 1 महीना और 4 दिन, लगभग क्या एग्जैक्ट ही है, एग्जैक्ट 1 महीना और 4 दिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अब यहां से हम बात करें इनका संबंध कहां से है दोस्तों, तो देखिए इनका जो संबंध है, यदि हम इस संबंध के बारे में बात करें तो ये थे लखनऊ के। लखनऊ कहां है, उत्तर प्रदेश में, और साथ ही में आपको ज्ञात होगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है मेरे प्यारे दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों, यहां तक तो ये सारा कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। देश के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक, 1 महीना 4 दिन, या हम कहें सीधा 34 दिन। कई बार आता है एग्जाम में, पूछा भी जाता है, कार्यकाल पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके लिए हम कहें अलग से विशेष प्रावधान करना पड़ा था कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए। उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम बात करें संबंध लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अब देखो दोस्तों, यहां से क्रम वाइज मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहली चीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरा बोर्ड पे गौर से निगाह रखना। देखो, देश के 11वें मुख्य न्यायाधीश बने देखो 1968 में 1968 में देश के 11वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। फिर क्या हुआ साहब? देखो, फिर यहां से राष्ट्रपति के रूप में जब वीवी गिरी साहब चुनाव लड़ने गए, तो देखो सबसे पहले तो क्या हुआ था, कल मैंने आपको बताया था, वापस देख लिया आप। जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, इनकी मृत्यु होती है, और इनकी मृत्यु के पश्चात जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी साहब, ये क्या करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति का निर्वाचन या कहें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे देते हैं, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे नहीं। ऐसी परिस्थितियों में 1969 में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बार यहां ऐसी समस्या उत्पन्न हुई थी, और मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा। देखो दोस्तों, मूल संविधान में यही प्रावधान था कि भारत के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, वहां लिखा हुआ जरूर है अन्य कोई भी व्यक्ति, लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया, बताया नहीं गया, उसका विवरण नहीं दिया गया कि वो कौन होगा। और इसी के लिए 1969 में जब वीवी गिरी साहब ने ये प्रस्ताव रखा था, तो इनका जो त्याग पत्र मंजूर करने से पहले हमारी संसद ने क्या किया था, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 पारित किया। और जैसे ही पारित किया, और इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था, इस एक्ट में प्रावधान किया गया था कि जब भी राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और यदि मुख्य न्यायाधीश का पद भी खाली है, तो अन्य उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी कि इसके बाद में सीनियरिटी में जो भी सीनियर मोस्ट न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होंगे, वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ऐसा प्रावधान 1969 के बाद में किया गया था। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए अब ये सारी कहानी क्लियर हो गई, तो मैं टू द पॉइंट जो फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं उनको लिखवा देता हूं। देखिए, जब 11वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे, तभी ये क्या बने, देश के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है, ये 1969 में बने। इसके बाद में देश के 6वें उपराष्ट्रपति भी बने। देखो दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप बड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि अब यहां से जो सवाल बनता है दोस्तों, वो क्या बनेगा,
कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया और बाद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया और फिर 6वें उपराष्ट्रपति बने, यानी कि बाद में ये उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे मेरे दोस्तों। यहां वो ये नहीं पूछेगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में क्या आता है कि एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। हर बच्चे ने रट रखा है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एक लाइन फिक्स है। लेकिन इस बाउंड्री के बाहर जो सवाल बनते हैं वो काफी विस्तृत हैं और एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देखो दोस्तों, एग्जामिनर पैटर्न के साथ सवाल भी चेंज करता जाता है, आदमी को कभी चेंज नहीं किया जाता। यानी कि जिस विषय वस्तु से सवाल बनाना है, जिस टॉपिक से बनाना है, उसी से बनाएगा, लेकिन सवाल का प्रारूप चेंज कर देगा, सवाल को बदल देगा और आंसर वही होगा। आप पुराने पेपर्स उठा के देख लीजिए, यही पैटर्न है और वर्तमान में यह पैटर्न ज्यादा प्रचलन में है। चलिए दोस्तों, तो आपको यहां से क्लियर हो गया, तो उसको हम लिख लेते हैं। एकमात्र या प्रथम व्यक्ति जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति निर्वाचित उपराष्ट्रपति तीनों पदों पर कार्य किया। ठीक है दोस्तों, साथ ही में एक और बात कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, फिर निर्वाचित राष्ट्रपति बने। तो एकमात्र व्यक्ति जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तथा फिर निर्वाचित राष्ट्रपति बने, सॉरी निर्वाचित उपराष्ट्रपति है दोस्तों, निर्वाचित उपराष्ट्रपति बने। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने यहां से सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार इन्हें पुनः 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूं, ताकि आपके सारे सवाल, मैं चाहता हूं कि आपके सही हो मेरे प्यारे दोस्तों। एक भी सवाल आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। जिस फॉर्मेट में लिखा रहा हूं, यदि आप उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहने वाली है। कारण देखिए, सबसे पहले क्या बने? मुख्य न्यायाधीश। फिर क्या, किसके रूप में काम किया? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। फिर क्या बने? देश के 6वें उपराष्ट्रपति बने। तो इन तीनों क्रम से संबंधित नीचे देखो आपके सामने 2 सवाल बने, और भी सवाल इस प्रकार से यहां से बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने की वजह से आगे सवाल नहीं बना रहा हूं। वही सवाल जो एग्जाम में मुख्य रूप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में एकमात्र प्रथम व्यक्ति जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति तीनों पदों पर कार्य किया, कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। अगली बात करें, एकमात्र व्यक्ति जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने फिर निर्वाचित राष्ट्रपति बने, कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम किस व्यक्ति के लिए
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन व्यक्ति भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है? अन्य उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल बनते हैं और सीधा सा सवाल तो यही है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अधिनियम कब बनाया गया? 1969 में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपके सभी कंसेप्ट और सभी सवालों के जवाब यहां मिल चुके होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके आगे की जो विस्तृत जानकारी और जो है जो पॉइंट्स हमें लिखने हैं फटाफट से हम उनको लिख सकें। जल्दी कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी ने लिख लिया होगा। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने जो बात की वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब के बारे में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यकाल उनका रहा कि 34 दिन के रूप में उन्होंने काम किया, उसकी बात की। उसके बाद में हमने बात की उनका संबंध लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद में हमने बात की देश के 11वें राष्ट्रपति, देश के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति, देश के 11वें मुख्य न्यायाधीश और देश के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति और देश के 6वें उपराष्ट्रपति बने, निर्वाचित उपराष्ट्रपति, यानी कि 1979 में ये उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे दोस्तों। यानी कि जब इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने उसके 10 साल बाद में ये क्या बने थे? निर्वाचित उपराष्ट्रपति बने थे। चलिए दोस्तों, अब मैंने जो आपको बात बताई थी उसके ऊपर थोड़ा चलते हैं और टू द पॉइंट लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 4-5 पॉइंट और हमें यहां से लिखने हैं। देखिए, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 बनाने के बाद राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, बनने के बाद कार्यवाहक, ज्यादा बेहतर होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति। देखो दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको यहां पर कि इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। यानी कि शक्ति कब प्राप्त हुई? भारतीय संसद द्वारा 1969 में राष्ट्रपति के कृत्यों का अधिनियम 1969 पारित किया गया, उस पर वीवी गिरी साहब ने हस्ताक्षर किए। उसके बाद में जो हम बात करें यहाँ पर मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और ये दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अधिनियम पारित होने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब कौन से व्यक्ति थे? पहले। ठीक है, याद रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको इसको क्लियर रखना है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश थे वो। ठीक है, और एक आपका जो सदाबहार सवाल जो भी तक आप पढ़ते आए हैं कि उच्चतम न्यायालय, या मैं आपको कहूं सुप्रीम कोर्ट इसको आप कहते हैं,
एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपको यहां से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। देखिए, इसी के बाद में एक और काफी इंटरेस्टिंग सवाल बनता है। वो क्या है? देखो, देश के प्रथम मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति, देखो दोस्तों, देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, लेकिन देश के प्रथम कार्यवाहक मुस्लिम राष्ट्रपति, जैसे ही सवाल आएगा तो आंसर होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। मैंने आपको पहले भी अभी कहा है इसी कक्षा के दौरान कि एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपका सवाल बदलता है, उत्तर वही रहता है। तो ध्यान रखें मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक एक सवाल आपके सही होने चाहिए और उम्मीद कर रहा हूं कि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों, मैं यहां आपको बता देना चाहता हूं कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब के नाम से एक विधि विश्वविद्यालय भी है। विधि विश्वविद्यालय का मतलब आप समझते हैं, लॉ यूनिवर्सिटी जिसे आप कहते हैं वो। और ये कहां पर है? देखो दोस्तों, झारखंड की जो राजधानी है रांची, उसमें एक नया रायपुर नाम से शहर बसाया जा रहा है, और उस नया रायपुर में जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय वहां स्थापित था, उसका नामकरण चेंज करके वर्तमान में क्या कर दिया गया है? हिदायतुल्लाह, सिर्फ हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, ये सवाल भी पूछे जाने योग्य है, क्योंकि हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, और उस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, और उसी में ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। बीएड कॉलेजों के ऊपर तो तलवार लटक चुकी है, यानी कि अगर इन्होंने अच्छे ढंग से काम नहीं किया तो इनको समाप्त किया जा सकता है, ऐसा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों। उस नई शिक्षा नीति के ऊपर भी हम बात करेंगे दोस्तों, काफ़ी विस्तृत रूप से, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति का एक एक पॉइंट, एक एक क्लॉज क्लियर हो, क्योंकि हम छात्र हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप छात्र हैं, आप स्टूडेंट हैं, और आप ही के लिए तो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, और इसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो किस प्रकार का होगा, किस प्रकार से आपको करना है, उसके बारे में तमाम जानकारी लेकर मैं हाजिर होऊंगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपतियों की। चलिए दोस्तों, तो देश के प्रथम मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे दोस्तों। तो यहां से आपके सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। अब मैं समझता हूं कि कोई भी सवाल आपका बाकी नहीं रहा होगा, और फिर भी यदि आपके कोई मन में संशय है तो हम हाजिर हैं। आप अपने जो दुविधाएं हैं, जो संशय हैं, वो दूर कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हम उस पर आपका जो है रिस्पॉन्स देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और जो पुराने हैं, उन सभी से सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 2 चीज़, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनके नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। अन्यथा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब हमने वीडियो अपलोड कर दिया और कब आपके पास पहुंच चुका है, और आप उसे देख भी नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे सर ने आज तो वीडियो अपलोड किया ही नहीं। काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आप जो है वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। देखो दोस्तों, हमारे रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, बशर्ते आपने या तो नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको ऑल को प्रेस नहीं कर रखा है, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान रखें। नंबर 3 चीज़,
हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है दोस्तों तो आप उसे लाइक करें और साथ ही में कमेंट जरूर करें। अगली कक्षा में पुनः एक बार नए विषय के साथ, नई राष्ट्रपति के साथ मैं उपस्थित होऊंगा, योगेश महरिया आपके समक्ष लेकर एक नए राष्ट्रपति को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।